नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक कुमार। आइए हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए ज़रा इस न्यूज़ पर भी नज़र डालते हैं जो 8 और 9 अगस्त के बीच में हुई है कोलकाता में। क्या ये वही भारत देश है जिसे विश्व गुरु होने का टैग मिला है? मेरा सवाल उन तमाम नेताओं से है जो बहुत ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं। क्या जनता ने यही दिन देखने के लिए आप सभी को वोट दिया था? और ये कब तक चलेगा ये सब? कभी 2 साल की बच्ची, कभी 3 साल की बच्ची, कभी 16 साल की बच्ची, कभी 25 साल की लड़की। अभी ये जो कोलकाता में हुआ 31 साल, ये सब तो छोड़ो, जो माँ की उम्र की मतलब 85 साल की दादी तक को, आखिर कब किस उम्र में लड़कियाँ सेफ़ हैं? मेरा सवाल है ये उन तमाम नेताओं से जो ये केस होने के बाद, कोई भी रेप केस हो तो राजनीति बीच में लाते हैं। इसमें राजनीति का क्या मतलब है? मुजरिम सामने है, सबूत सामने है, फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? एक्शन लेने की जगह राजनीति, कभी बीजेपी वाला कभी कांग्रेस की टांग खींच रहा है, कभी कांग्रेस वाला बीजेपी की टांग खींच क्यों रहे हो? खींचनी है तो उस मुजरिम की जान खींचो जिसने किसी की बहन, किसी की माँ की जान ली है और किसी की बेटी। बताओ कब तक चलेगा ये? अपने देश की तो बहन बेटियों को बख्शा नहीं, और साथ में जो बाहर से बहन और बेटियां आती हैं उनके साथ भी वही हरकत, जबकि वो तो मतलब दूसरे देश की हैं। और भारत देश में एक कहावत है कि बाहर का कोई भी इंसान अगर भारत देश में आता है तो वो अतिथि के रूप में माना जाता है। क्या भारत देश में यही अतिथि का सम्मान होता है कि उसका रेप कर दो? बताओ। आइए देखते हैं कि आखिर 1 साल में कितने रेप अटेम्प्ट होते हैं। 2021 का रेशियो देखते पहले। 2021 और 2022 का। दो 2021 में 31,677, 31,677, और 2022 में 31,516। ये हैं 2 साल के रेप केस। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो आखिर भारत देश में हो क्या रहा है, क्या सिस्टम है, क्या राजनीति चल रही है, कितनी सुरक्षा मिल रही है, क्या सब कुछ है। आखिर हर बार लड़कियां ही क्यों? मेरा सवाल उन तमाम नेताओं से जो वोट के वक्त हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं और जब कोई जनता पर संकट या रेप केस या कोई भी केस बनता है तो आंख बंद कर कर सो जाते हैं। तब कहाँ पर इनके वो वादे, इनकी गारंटी कहाँ पर जाती है? मानते हैं हमारा भारत देश आज डेवलपमेंट की ओर है, लेकिन क्या डेवलपमेंट से भारत देश की बहन बेटियां माएँ सुरक्षित हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा कि भारत देश में ये जो योजना लाई जा रही हैं, कभी ये योजना कभी वो योजना महिलाओं के लिए, क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हैं? तीसरा सवाल कि जो भारत की अर्थव्यवस्था पहले क्या थी और आज 5वें नंबर पे जो चल रही है और तीसरे नंबर की जो फिराक में है, क्या इससे हम सुरक्षित हैं? अगर सच में कुछ डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले अपने बहन बेटियों और माँओं के लिए कुछ ऐसी योजना लाओ जिससे ये जो आए दिन ये घिनौने अपराध, ये नए नए कुत्ते जन्म ले रहे हैं और नोच खा रहे हैं जो अपनी बहन बेटियों को, उनके लिए कुछ ऐसी योजना लाओ कि इन मुजरिम को या तो इनका सर काट दिया जाए या फिर इन्हें फांसी दी जाए। और अगर ये सब नहीं कर सकते हो तो सरकार से बहुत हाथ जोड़कर विनती है कि उस मुजरिम को या तो पब्लिक के हवाले कर दिया जाए
अगर कानून ये सब काम नहीं कर पा रहा तो पब्लिक है इस काम के लिए, वरना पब्लिक तो भरोसा कानून पर लेकर बैठी है। लेकिन कानून, वही कहते हैं ना, कानून अंधा होता है। कानून को सबूत, लेकिन सबूत होने के बाद भी अगर मुजरिम छूट रहा है तो फिर किसके ऊपर हम विश्वास करेंगे, बताइए। ये लोगों ने क्या ये नया तरीका निकाला कि कोई भी अगर अपराध हो हमारी बहन बेटी के साथ तो कैंडल मार्च निकाल देते हैं। जिस देश में नारी के अपमान में युद्ध हो जाए, रामायण छिड़ जाए, महाभारत छिड़ जाए, वहाँ पर ये मोमबत्ती कहाँ से ये परंपरा लाए हो? अगर सच में इंसाफ के लिए लड़ना है तो मेरे भाइयों तलवार उठाओ, हथियार उठाओ, तभी ये देश बच पाएगा। ना आने वाले टाइम में ये जो इस कोलकाता में चल रहा है ये किसी भी टाइम किसी के भी घर पर दस्तक दे सकता है। क्या फिर तब भी ये मोमबत्ती लेकर ही आप इंसाफ मांगोगे? अब इसी के साथ साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और ये वीडियो उस बहन के खातिर जो हमारे बीच में आज नहीं रही है, लोगों तक इतना शेयर करो कि लोगों के अंदर जागरूकता जागे, लोग जाने आखिर सरकार कर क्या रही है। मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे लोगों के अंदर जागरूकता जागे सरकार के लिए कि सरकार आखिर कर क्या रही है, सरकार हम लोगों को गुमराह कैसे करती है। ये एक दूसरे की टांग खींचने का वक्त नहीं है और ये सब जो चल रहा है ना ये बहुत भयानक हो सकता है आने वाले टाइम में। अभी भी वक्त है, सरकार के ख़िलाफ़ हो बस और अपनी उस बहन को इंसाफ दिलाओ। जो 8 और 9 अगस्त की रात में हुआ है, जो संजय रॉय नाम का जो कुत्ता है वो उस कमीने को फांसी तक पहुंचाने का काम हम सबका है। मेरे भाइयों, इस वीडियो के बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी सरकार की बुराई या अच्छाई, जो भी है आपके सामने है। मेरा काम सिर्फ सच को लाना था, वो आपके सामने है। ना हम किसी सरकार के सपोर्टर हैं ना हेटर हैं, तो किसी इस वीडियो को किसी सरकार से रिलेटेड मत समझना। जो भी है एक बहन के लिए एक आवाज़ है और उस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए बस। राम राम जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल ऋतिक गडरिया को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।